आरएस राइज लाइक अ फिनिक्स में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान राज्य व्यवस्था की सीरीज हम प्रारंभ कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में राज्यपाल के बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें राज्यपाल पार्ट 1 हम देखेंगे। राज्यपाल से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम अध्ययन कर चुके थे कि भाग 6 के अंदर राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। अध्याय 2 में कार्यपालिका आर्टिकल नंबर 153 से 167 के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी देश में शासन चलाने के लिए दो प्रकार से शासन चलाया जा सकता है। दो व्यवस्थाएं हैं, एक है संघीय शासन व्यवस्था और दूसरी है एकात्म शासन व्यवस्था या एकात्म शासन प्रणाली। जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें शासन की जो पावर है, शक्तियां हैं, वो सेंटर और स्टेट दोनों में बांट दी जाती है, जबकि एकात्म शासन प्रणाली में शासन की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे कि चाइना के अंदर में एकात्म शासन प्रणाली है, परंतु भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था या संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, जिसके अनुसार दो स्तर पर शासन संचालित किया जाता है। पहला केंद्र स्तर पर, जिसे कि केंद्रीय कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। राज्य स्तर पर राज्य कार्यपालिका है। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। भाग 6 के अध्याय 1 में हमने देखा था राज्य की परिभाषा का वर्णन था। भाग 6 के अध्याय 2 में कार्यपालिका का वर्णन था, जिसमें अनुच्छेद 153 से 167 तक इसका वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका 4 अंगों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला राज्यपाल, दूसरा राज्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्य महाधिवक्ता। तो ये 4 मिलकर राज्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। राज्यपाल, संविधान लागू होने से पहले भारत में राज्यपाल नाम का कोई पद नहीं था। राज्य में राज प्रमुख या महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान में राज प्रमुख या महाराज प्रमुख ऐसा नाम का एक पद सृजित किया गया था। भारत का जो प्रथम राज प्रमुख रहे उनका नाम था सवाई मानसिंह द्वितीय, और ये एकमात्र राज प्रमुख रहे थे। इसका कारण ये था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी। 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक सवाई मानसिंह द्वितीय ही राज प्रमुख के पद पर आसन थे। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया, जिसके लिए 25 अक्टूबर 1956 को श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1 नवंबर 1956 को ही श्री गुरुमुख निहाल सिंह ने राज्यपाल का पद ज्वाइन किया था, परंतु इनकी जो नियुक्ति है वो 25 अक्टूबर 1956 को ही कर दी गई थी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। वर्तमान में श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं, जो कि 31 जुलाई 2024 को पदभार ग्रहण किया है। जिन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रक्रिया है वो तो कनाडा से ली गई है, लेकिन राज्यपाल का जो पद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से अभिप्रेरित है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद भारत के संविधान में आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें से 153 से लेकर 162 तक उस कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ हम एक बार इनके टाइटल को पढ़ेंगे, बाद में विस्तार से हर एक आर्टिकल को हम पढ़ेंगे बारी बारी से। आर्टिकल नंबर 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल। आर्टिकल 154 में कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन। 157 में राज्यपाल की योग्यताएं। 158 में राज्यपाल पद की शर्तें। 159 में राज्यपाल पद के लिए शपथ। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। यहाँ राज्यपाल आएगा। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ और 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं।
अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अर्थात प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से प्रतिबंधित नहीं करती। इसका मतलब ये है कि एक राज्य के लिए दो राज्यपाल नहीं हो सकते, परंतु दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये राजस्थान राज्य है और ये उत्तर प्रदेश राज्य है। कोई एक व्यक्ति एक ही समय पर इन दो राज्यों का राज्यपाल तो हो सकता है, परंतु एक समय पर राजस्थान के दो राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब अनुच्छेद 153 बना था तो उसमें सिर्फ इतना ही वर्णन था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये वर्णन किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सिर्फ दो नहीं, दो या दो से अधिक भी। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं किसी एक स्टेट की, वो सारी की सारी गवर्नर यानी कि राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं और यहाँ पे जो अधीनस्थ आया है उस अधीनस्थ से तात्पर्य है मंत्रिपरिषद या नौकरशाही। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और उसके चयन का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उसका चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, परंतु केंद्र सरकार के अधीन एवं नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि जो राज्यपाल का पद है वो स्वतंत्र और संवैधानिक पद है। स्वतंत्र संवैधानिक पद है। नियुक्ति राष्ट्रपति और चयन केंद्र सरकार द्वारा। अनुच्छेद 156 जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 3 पार्ट हैं इसके, 156 1, 2 और 3। 156 ए में बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मतलब राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे और जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल उस पद पर आसन्न रह सकता है। 156 2 में ये बताया गया कि त्याग पत्र, राज्यपाल को अगर त्याग पत्र देना है तो वो स्वयं के हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा। 156 3 में कार्यकाल बताया गया कि सामान्य तौर पर राज्यपाल 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, परंतु अगर नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है तो राज्यपाल उस पद पर बना रहेगा। इसका एक उदाहरण भी है। हरियाणा के राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती। उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हुआ था, मतलब नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो वो 3 वर्ष तक, अपने 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद 3 वर्ष और तक हरियाणा के राज्यपाल बने रहे थे। जब 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके बाद अगर उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है तो उसके बाद अगर राज्यपाल को उस पद पर रहना होता है तो उसे प्रति माह का वेतन ना मिलकर प्रतिदिन का वेतन मिलता है। प्रतिदिन के वेतन के आधार पर वो राज्यपाल के पद को धारण करे रहते हैं। यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए, रिक्त होने की स्थितियां क्या है? अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, राज्यपाल त्याग पत्र दे दे, राज्यपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाए या राज्यपाल को हटा दिया जाए, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा सकता है। और कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल को निलंबित भी कर सकते हैं। एक केस राजस्थान में ऐसा रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, उन्हें 1981 में राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं। 2 ही योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। इसमें 4 सब पार्ट हम पढ़ेंगे। इन 4 सब पार्ट में राज्यपाल को किन किन शर्तों को फॉलो करना होता है, मानना होता है, उनका वर्णन है। 158 1 में बताया गया है कि जो राज्यपाल
पद ग्रहण कर रहा है उस तारीख को वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 158(2) अन्य कोई लाभ का पद स्वीकार नहीं करेगा, मतलब और कोई ऐसा पद जिससे आय प्राप्त होती हो ऐसा पद स्वीकार नहीं करेगा। 158(3) शासकीय निवास, राज्यपाल के लिए शासकीय निवास होते हैं, उनका उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार जो संसद विधि द्वारा तय किए गए हैं का अधिकार होगा। राज्यपाल का जो निवास होता है, उनके जो भत्ते होते हैं, वेतन होते हैं, उनका निर्धारण संसद विधि बनाकर करती है और राज्यपाल उसका हकदार होता है। 158(3) कै में ये बताया गया है कि 158(3) कै में कि अगर राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तब उसके वेतन एवं कार्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। और सामान्य तौर पर यही प्रैक्टिस चल रही है कि समान अनुपात में दोनों राज्यों से उसको वेतन प्राप्त होगा। पर इस बात को समझना होगा कि राज्यपाल के भत्तों और वेतन का निर्धारण संसद विधि बनाकर तय करती है, परंतु ये जो वेतन और भत्ते होते हैं ये राज्य की संचित नीति पर, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य अपनी संचित निधि से राज्यपाल को इन वेतन भत्तों का भुगतान करता है, परंतु अगर राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तब जो संसद ने उसका वेतन निर्धारण किया है वो किस राज्य से लेगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। और सामान्य तौर पर यह प्रैक्टिस चल रही है कि 2 राज्यों का राज्यपाल है तो आधा वेतन उसे एक राज्य और आधा वेतन उसे दूसरा राज्य देगा। 158(4) राज्यपाल की पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन या कटौती नहीं कर सकते हैं। उनके वेतन, भत्तों, विशेषाधिकारों या उनके शासकीय जो निवास हैं उसमें अलाभकारी परिवर्तन मतलब उनमें कमी नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 159 शपथ, राज्यपाल पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के ना होने पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करके की जाती है जिसे अधिपत्र कहते हैं और इस अधिपत्र को पढ़कर मुख्य सचिव सुनाता है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी ऐसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। अनुच्छेद 160 से ऊपर जितने भी अनुच्छेद हमने पढ़े, अगर उनमें कोई ऐसा कार्य रह गया है जो अनुच्छेद में वर्णित नहीं है तो अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के उन कार्यों के लिए उपबंध बना सकेगा। जैसे 156 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को निलंबित कर सकता है। तो इसका वर्णन 156 में नहीं है। अनुच्छेद 160 ही पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राज्यपाल और राज्यपाल को निलंबित करना है, इनके प्रावधान 160 के तहत ही राष्ट्रपति तय करता है। अनुच्छेद 161 और 162। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने या लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति। तो अभी इतना ध्यान रखेंगे, इसे हम राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखेंगे कि क्षमा दान की शक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये राज्यपाल से संबंधित नहीं है परंतु सीक्वेंस में आ रहा था तो इसलिए हम इसे अभी पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है। हमने पढ़ा उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने राज्यपाल के बारे में ये पढ़ा कि भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार 2 कार्यपालिका काम करती है और जो राज्य कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका उसका उल्लेख
संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 157 के मध्य किया गया है। हमने ये पढ़ा कि जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, सीएम और राज्य महाधिवक्ता ये शामिल होते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब राज्यपाल का कोई पद था नहीं, तो उस वक्त 30 मार्च जब एकीकरण हो गया था, 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख का पद बना था और प्रथम और अंतिम या एकमात्र कहें सवाई मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। ये 30 मार्च 1949 से लेके 1 नवंबर 1956 तक रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया था। लेकिन हमने यहाँ पे एक ध्यान रखी थी कि 25 अक्टूबर 1956 को उनकी नियुक्ति हुई थी, जो प्रथम राज्यपाल थे जिनका नाम था सरदार गुरमुख निहाल सिंह। फिर हमने आर्टिकल पढ़े थे। आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा थी। आर्टिकल 153 के अंदर राज्यपाल था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ऐड किया गया था। 154 के अंदर हमने कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी थी, जिन्हें एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं, कि राज्यपाल में निहित होती हैं, जिनका उपयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर लेता है। 155 में हमने नियुक्ति पढ़ी थी। नियुक्ति में साथ साथ हमने चयन भी पढ़ा था कि चयन तो राज्यपाल का करेगी केंद्र सरकार, लेकिन उसकी नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, एक अधिपत्र जारी करके, जिस अधिपत्र को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। फिर 156 में हमने कार्यकाल का राज्यपाल का देखा था। उसमें 3 बातें पढ़ी थी कि प्रसाद पर्यंत होगा राष्ट्रपति के, और 2 में था अगर त्यागपत्र देना है तो स्वयं के हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को देगा, और तीसरा था कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, उसके बाद भी ये रह सकता है। इसमें हमने एक BN चक्रवर्ती का एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो 3 वर्ष तक रहे थे, और यहाँ पे प्रति माह के हिसाब से ना होकर वेतन प्रति दिन के हिसाब से मिलता है। और है 160 के अंदर प्रावधान, बट यहीं पे हमने पढ़ लिया था कि अगर पद रिक्त हो जाता है, जिसकी भी 3-4 स्थितियां थी कि या तो आपने त्यागपत्र दे दिया है, या आपकी मृत्यु हो गई है राज्यपाल की, या आपको हटाया जा चुका है, या आप बीमार हो गए हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा बनाया जा सकता है, और जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो सस्पेंड भी कर सकता है। ये दोनों 160 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्रावधान मिले हुए हैं। आर्टिकल 157 के तहत हमने योग्यताएं देखी थी। योग्यताएं 2 ही थी, एक भारतीय हो, भारत का नागरिक हो, और आयु 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो। 158 के तहत शर्तें थी। शर्तों के अंदर पहला MP MLA नहीं होना चाहिए, दूसरा लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तीसरा संसद विधि द्वारा जो निर्धारित करेगी आपका आवास, आपके भत्ते, आपकी उपलब्धियां, आपके विशेषाधिकार, आप उसके हकदार होंगे। चौथा 2 या 2 से अधिक राज्य, तीसरे का क्या ही था कि 2 या 2 से अधिक राज्य कि अगर आप राज्यपाल हो तो आपके वेतन और कार्य जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, प्रेसिडेंट निर्धारित करेगा। और 4 के अंदर था कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन, जब तक आप राज्यपाल हो आपकी पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 159 के अंदर शपथ हमने पढ़ी थी, आर्टिकल 159 के अंदर। 160 आर्टिकल था, कुछ आकस्मिकताएं अगर आती हैं तो उसमें राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, कैसे करेगा, उसका निर्धारण राष्ट्रपति कर सकता है। 161 के अंदर क्षमादान शक्तियां हमने पढ़ी थी, और 162 के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार राज्य की हमने पढ़ा था। तो ये था हमारा राज्यपाल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।